गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, जिसमें हमारा ह्यूमन हेल्थ का टॉपिक वह कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे थे डिजीज़ के बारे में कि कौन कौन सी बीमारी है वह किसके द्वारा फैलती है। डिजीज़ के हम टाइप के बारे में स्टडी किए। उसके बाद में हमने कि जैसे वायरल डिजीज़ है, वायरस के द्वारा कौन सी होती है, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी डिजीज़ होती है, उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी की थी बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में ट्यूबरकुलोसिस की स्टडी की थी, जॉन्डिस की स्टडी की थी और इसके अलावा टाइफाइड की स्टडी की थी कि ये डिजीज़ है वह बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। उनकी ये डिजीज़ है, इनके पैथोजन के बारे में स्टडी की थी। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब क्या लक्षण दिखाई देते हैं और ये कैसे फैलती है और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें बैक्टीरियल डिजीज़ की स्टडी कर ली थी। अब आज नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रोटोजोवन डिजीज़ के बारे में। प्रोटोजोवन डिजीज़, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारियों की स्टडी करेंगे। जैसे कि मलेरिया है, फर्स्ट इसमें मलेरिया बताया गया है। मलेरिया है, जैसे हमें पता है डेंगू और मलेरिया मॉस्किटोज मतलब मच्छर के बाइट करने से होता है, मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। लेकिन जो डेंगू होती है वह वायरल डिजीज़ है, वह वायरस के द्वारा होती है। लेकिन मलेरिया है वह प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। तो इसकी स्टडी करेंगे। मलेरिया इन ह्यूमन, मलेरिया इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज। मलेरिया है वह फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से होती है। जो मलेरिया डिजीज है वह मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से होती है। और डेंगू किससे हुई थी वो बताया था, फीमेल एडिस इजिप्टी के द्वारा। डेंगू होती है फीमेल एडिस इजिप्टी और मलेरिया होती है फीमेल एनाफ्लीज के बाइट करने से। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम पैथोजन इज प्रेजेंट इन मॉस्किटो सलाइवा। जो प्लाज्मोडियम होता है वह मॉस्किटो की सलाइवा का मीन्स होता है लार, तो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पैथोजन मतलब कि रोगजनक कौन कौन से हैं। तो सबका रोगजनक एक था, लेकिन इसमें अलग अलग 4 स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, वो बताई गई है। फॉलोइंग आर द 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की हमें 4 स्पीसीज बताई गई है। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सेकंड प्लाज्मोडियम ओवेल, थर्ड प्लाज्मोडियम मलेरियाई, फोर्थ प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो जो मलेरिया है उसके जो पैथोजन है, जो रोगजनक होते हैं, वह अलग अलग स्पीसीज में हो सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स कि मलेरिया होने पे हमें कौन कौन से सिम्टम्स मतलब लक्षण दिखाई देंगे। फर्स्ट है पेशेंट बॉडी एक, कि जो पेशेंट है उसकी कंप्लीट बॉडी में दर्द होगा। क्रैम्प इन लेग एंड हैंड, उसके हाथ और पैरों में ऐंठन हो जाएगी, कि उनके हाथ पैरों में ऐंठन आ जाएगी, अकड़ आ जाएगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख में कमी होगी, और जब भूख में कमी होगी तो उसका बॉडी वेट है वह भी लॉस होता रहेगा। नेक्स्ट है ब्लड डेफिशिएंसी, नेक्स्ट सिम्टम हो गया कि ब्लड डेफिशिएंसी, खून की कमी हो जाना। नेक्स्ट है वीकनेस इन पेशेंट, कि जो पेशेंट होता है वह मलेरिया के कारण काफ़ी वीक हो जाता है। तो ये हो गए सिम्टम्स। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, हम जो मलेरिया है उससे कैसे बच सकते हैं। जैसे कि डेंगू थी, डेंगू भी मच्छर के काटने से होती है। तो जो डेंगू से बचने के लिए बताया था कि पेस्टिसाइड का स्प्रे करवाना चाहिए, हमें मॉस्किटो नेट यूज़ करने चाहिए। मॉस्किटो को रिप्लेंट करने के लिए मतलब उनको भगाने के लिए हमें क्रीम यूज़ करनी चाहिए, और हमारे आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो ये ट्रीटमेंट हम मलेरिया डिजीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड टू एलिमिनेटेड मॉस्किटो, की सबसे फर्स्ट है कि हमें मॉस्किटो को भगाने के लिए पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करवाना चाहिए। नेक्स्ट वाटर स्टोर इन पीट शुड बी क्लीन, कि अगर हमारे आसपास, पीट का मीन्स होता है गड्ढा, तो अगर हमारे आसपास में कहीं पे भी गड्ढे हो, गड्ढे में पानी इकट्ठा हो, तो उनको स्टोर होने से बचाना चाहिए, उनको क्लीन कर देना चाहिए। नेक्स्ट वी मस्ट यूज मॉस्किटो नेट, कि हमें मच्छरदानी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट सम मेडिसिन सच एज क्विनिन एंड क्लोरोक्विनाइन शुड बी यूज, इसके अलावा मेडिसिन बताई गई है क्विनाइन एंड द क्लोरोक्विनाइन,
इनका यूज है मलेरिया डिजीज होने पे करना चाहिए। ये हो गया मलेरिया डिजीज के सिम्टम्स ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट प्लाज्मोडियम से फैलने वाली बीमारी की स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट है अमीबोबाइसिस। कौन सी है? अमीबोबाइसिस। पैथोजन रोगजनक कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। अमीबोबाइसिस किसके द्वारा फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगर इनको बार बार रिवाइज करोगे तो ये जो रोगजनक पैथोजन है रोगजनक होते हैं वह आसानी से याद हो जाएगा। अमीबोबाइसिस किसके द्वारा फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। सिम्टम्स, इसके क्या लक्षण होंगे? म्यूकस एंड ब्लड आर रिलीज्ड अलोंग विद द स्टूल ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके स्टूल से कि उसके मलमूत्र से ब्लड और म्यूकस का सीक्रेशन होता है। कि उसके ब्लड से उसके स्टूल से मतलब मलमूत्र के साथ में ब्लड और म्यूकस है उसको वह रिलीज होता है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल क्रैम्प। उनकी इंटेस्टाइनल जो आंत होती है उनमें क्रैम्प हो जाता है मतलब ऐठन आ जाती है। नेक्स्ट है अल्सर इन लार्ज इंटेस्टाइन। और उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है मतलब बड़ी आंत होती है उनमें अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन कि हम इसके बचने के लिए क्या क्या सावधानियां कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। फर्स्ट है यूज प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल। कि हमें हमेशा जो वेजिटेबल यूज करते हैं उसे प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है एम्यूबोइड वेजिकल शुड बी डिस्ट्रॉय थ्रू क्लोरीन फिनोल क्रिसोल। इसके साथ में हम कोई भी थिंग्स यूज कर रहे हैं तो जो अमीबो वेसिकल्स हैं उन पे प्रेजेंट है तो उनको क्लोरीन फिनोल या क्रिसोल से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म कर देना चाहिए जिससे कि हमें बीमारियां नहीं हो। नेक्स्ट है इन द ट्रीटमेंट यूज ऑफ एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस सच एज टेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रामाइसिन। और इस बीमारी में जो मेडिसिन दी जाती है वह है टेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रामाइसिन। तो हमें अमीबोबाइसिस डिजीज होने पे टेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रामाइसिन मेडिसिन का यूज करना चाहिए। तो ये हो गई कंप्लीट जो कम्युनिकेबल स्पेशली जो कम्युनिकेबल डिजीज की हमने स्टडी की है। जैसे कि वायरस के द्वारा फैलने वाली, वायरस में एक थी एड्स। एड्स है वह एक दूसरे के साथ खाना खाने बैठने उठने से नहीं फैलती है, लेकिन अदर बीमारियां जो कि साथ खाना खाने से कोई भी थिंग्स है इन्फेक्टेड पर्सन की यूज की हुई उसको यूज करने से फैल सकती है। तो हमने वायरल बैक्टीरिया और प्रोटोजोन के द्वारा जो कम्युनिकेबल डिजीजेस थी उनके बारे में स्टडी की है। अब नेक्स्ट है सम स्पेसिफिक डिजीज। अब ऐसी डिजीज की स्टडी करेंगे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। फर्स्ट है कैंसर। इट इज ए सीरियस डिजीज। जो कैंसर होती है वह सीरियस डिजीज होती है। कॉजेज ऑफ डिजीज, डिजीज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है अनकंट्रोल सेल डिवीजन। की जो सेल होती है हमारे शरीर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल। तो सेल के जो डिवीजन है वह अनकंट्रोल हो जाता है कि वह लगातार डिवाइड होती रहती है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट है रैपिड सेल डिवीजन। कि अनकंट्रोल और रैपिड सेल डिवीजन होने से हमें ट्यूमर लाइक मतलब गांठे के रूप में स्ट्रक्चर बन जाती है, अलग अलग संरचनाएं बन जाती है जिसे कि हम कैंसर कहते हैं। कैंसर क्या है कि हमारी जो सेल होती है वह अनकंट्रोल या रैपिड है उसमें सेल डिवीजन हो जाती है, वह उसका जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो हमारे कंप्लीट शरीर में छोटी छोटी गांठें बन जाती है जिससे कि हम कैंसर कहते हैं। अब इसके क्या सिम्टम्स हैं। ऑन द पैलेस ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन ए नोड्यूल इज फॉर्म्ड। नोड्यूल का मीन्स होता है गांठ। तो ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो गए तो हमारे शरीर में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब गांठें बन जाएगी। नेक्स्ट है देयर इज नो पेन अर्लियर इन नोड्यूल। कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो नोड्यूल्स है जो गांठ है उनमें कोई भी पेन नहीं होता है, कोई भी दर्द नहीं होता है, हमें कुछ फील नहीं होता है। नेक्स्ट है देयर इज सर्व पेन ऑफ लेटर स्टेज। लेकिन हमें बाद लास्ट स्टेज में उनमें काफ़ी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कि यह स्टार्टिंग में अर्लियर टाइम में नोड्यूल्स में कोई पेन नहीं होता तो हमें कैंसर के बारे में इजीली पता नहीं चलता, लेकिन जब वह काफ़ी टाइम हो जाता है तो लेटर स्टेज आने पे उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इट जनरली अफेक्ट इन टंग थ्रोट
बोन, लंग्स, यूट्रस एक्सेट्रा। कि ये मेनली हमारे टंग को अफेक्ट करती है, जीभ, थ्रोट, गले को, बोन, हड्डियाँ, लंग्स में, और यूट्रस मतलब गर्भाशय को भी हमारे यह इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट प्रिवेंशन, कैसे बचाव किया जा सकता है। इफ इट ए डायग्नोसिस इन अर्लियर स्टेज द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड बाय कीमोथेरेपी। कि अगर हमें पहले ही अर्लियर स्टेज में इसकी जानकारी प्राप्त होती है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट वह कीमोथेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। कि जो ट्यूमर है उन ट्यूमर को नष्ट करके जो कैंसर है उसे रोक बनने से मतलब कैंसर बढ़ने से आसानी से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट बाय सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। तो सर्जरी के जो कीमोथेरेपी होती है और रेडियोथेरेपी मतलब रेडियो में रेज के द्वारा जो ट्यूमर होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उनको शरीर से बाहर निकालने में कोशिश की जाती है। या कीमोथेरेपी के द्वारा इसे आसानी से रोका जाता है, लेकिन यह अर्लियर स्टेज में ही पॉसिबल है, बाद में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया भी ऐसी डिजीज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है। एनीमिया मतलब होता है अरक्तता, मतलब हमारे शरीर में खून की कमी होना। सिंपल बोला जाता है कि खून की कमी हो जाना मतलब एनीमिया। एनीमिया बोलते हैं अरक्तता, खून की कमी होना। क्योजेस, क्या क्या कारण हो सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी, कि हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाना। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, खून की कमी हो जाना। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो हमारे शरीर में ब्लड और आयरन की कमी रहेगी, तो यह एनीमिया हो जाता है। सिम्टम्स क्या होंगे। पैलनेस ऑफ फेस, कि हमारा जो शरीर है मतलब फेस है, स्पेशली कंप्लीट बॉडी आती है यहाँ पे लिया गया है। पैलनेस ऑफ फेस, जो हमारा फेस है वह पैलनेस मतलब थोड़े येलोइश कलर में दिखाई देता है। बॉडी वीकनेस, ब्रीथलनेस, की बॉडी है वह वीक हो जाती है और हमें ब्रीथलनेस कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है अर्ली फैटिग्स, मतलब हमें फैटिग्स का मीन्स होता है थकान, कि हमें जल्दी से थकान हो जाती है। नेक्स्ट है वर्टिगो, मतलब चक्कर आना। वर्टिगो का मीन्स है चक्कर, कि अगर हमारे शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर आते हैं। वाइट ब्लिस्टर ऑन टंग, और टंग पे वाइट ब्लिस्टर मतलब छोटे छोटे धब्बे से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी नहीं हो, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं। टेक न्यूट्रिशियस फूड, कि हमें पोषण युक्त फूड यूज़ करना चाहिए। स्प्राउडेड पल्सेस, जो दालें होती है वह स्प्राउडेड मतलब कि हम घरों में जैसे कि मूंग मोठ होते हैं तो उनको भिगोते हैं, भिगोने के बाद में कई बार वह उनको उगा के खाते हैं, तो मतलब उनको स्प्राउड होते हैं, वह फूलते हैं, फूल के उनमें बाहर से एक अलग सी मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, तो उन्हें बोला जाता है स्प्राउडेड पल्सेस। नेक्स्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल, शुगर बीट में भी से भी हमारा ब्लड है वह काफ़ी इम्प्रूव होता है, हमारा ब्लड में का अमाउंट है वह इजीली बढ़ जाता है, तो हमें इनका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ट्रीटमेंट आयरन पिल्स, कि हमें आयरन के पिल्स लेनी चाहिए। फॉलिक एसिड यूज़ मतलब जिसमें फॉलिक एसिड प्रेजेंट हो उन फूड सब्सटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। विटामिन B12, और विटामिन B12 मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउडेड ग्रेन्स, पल्सेस, जितने भी जो विटामिन जिसमें विटामिन B12 प्रेजेंट हो उनका यूज़ है वह करना चाहिए।